इतिहास साक्षी है कि भारत देश व सनातन संस्कृति में समय समय पर अवतारी युग पुरुष आते रहे हैं और अपने सत्संगों के जरिए दुनिया का मार्गदर्शन भी करते रहे हैं। सिंधु नदी के किनारे बसे सिंधी लोगों पर करुणा बरसाने के लिए भगवान झूलेलाल का अवतरण हुआ। यहाँ बापूजी विस्तार से समझा रहे हैं भगवान झूलेलाल के गुणों के बारे में। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा वर्ष का आरंभ दिवस माना जाता है। एक तो प्राकृतिक कारण वसंत ऋतु, गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में है। ऋतु नाम कुसुमाकरः, प्राकृतिक ढंग से। दूसरा ऐतिहासिक ढंग से, भगवान राम ने वाली का वध किया था गुड़ी पर्व का दिन, विजय पताका फड़की। शालिवाहन ने शत्रुओं को पे विजय पाई, शालिवाहन शक प्रारंभ हुआ। विक्रमादित्य ने शकों पर विजय पाई। विक्रम संवत्सर चैत्री आध्यात्मिक ढंग से ये सतयुग का प्रारंभिक दिवस है चेटी चंड। 3.5 मुहूर्तों में बिना मुहूर्त के मुहूर्त। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो वही मैं जाना। हरि व्यापक है, सर्वत्र समान, लेकिन प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे सिंधु नदी के किनारे बसने वाले सिंधी भाइयों ने रत्नाणी की आगेवानी में दरिया किनारे, समुद्र किनारे एकटक देखते देखते तुम अब रक्षा करोगे। मूर्ख बादशाह तो धर्मांधता में है और उसका मूर्ख वजीर का आहा, दोनों तुले हैं कि हिंदू धर्म नष्ट करना है। लेकिन प्रभु हिंदू धर्म नष्ट हो जाएगा तो अवतार होना बंद हो जाएगा। मानवता की महानता उजागर करने वाली रीत रिवाज सब चली जाएगी। आप ही धर्म की रक्षा के लिए युग युग में अवतरित होते हो। किसी भी रूप में प्रभु हमारी रक्षा करो, रक्षमाम रक्षमाम ओम। फिर शांत होते। तो इंद्रियां मन में गई और मन बुद्धि में गया और बुद्धि भगवान में शांत हुई। वही भगवान की सत्ता से अवतार हुआ, उसको बोलेंगे झूलेलाल अवतार। अवतार में और जन्म में क्या फर्क होता है? कर्म बंधन और वासना से जो पैदा होता है उसको बोलते जन्म, और अपने आप को ज्यों का त्यों जानते, अब प्रकृति को वश में करने की ताकत आई, फिर भी किसी के भलाई के लिए नीचे आए तो हो गया अवतार। जैसे कोई महान संत भक्तों के बीच आते और माला जपना सिखाते और भक्तों के बीच बैठ जाते, तो ऊंचाई की अनुभूति वाला सामान्य लोगों के बीच आए उदारता से, उसे बोलते हैं अवतार। अवतरती इति अवतार। मूर्ख बादशाह की दुष्टता को दूर करके और सिंधी लोगों को आत्म प्रसाद देने के लिए जो अवतार हुआ, यह है नैमित्तिक अवतार। भगवान झूलेलाल का अवतरण उन्हीं सिंधु नदी किनारे बसने वाले सत्संगी लोगों ने करवाया था। मूर्ख बादशाह महत्वाकांक्षी था, या तो हमारे मजहब में आ जाओ, या तो मौत को कुर्बान करो, या तो दीन बदलो, या तो फिर मरने को तैयार हो। कई कायर लोगों ने, किसी ने मजहब बदला होगा, हिंदू धर्म छोड़कर गए होंगे। बाकी के लोगों ने सोचा कि नहीं, ये वैदिक धर्म है, किसी व्यक्ति का चलाया हुआ नहीं है, भगवान कृष्ण और राम का भी नहीं, सनातन है। इसको छोड़कर हम दूसरे धर्म में जाएं। स्वधर्मे निधनम श्रेयम। अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, लेकिन मरना भी कायरता है। डटे रहना है, टक्कर लेनी चाहिए। सत्संग में सुना था, गए समुद्र किनारे, 40 दिन का व्रत भगवान को पुकारेंगे। 9वें दिन लेखकों के फेर से दिनों की कमी ज्यादा हो सकती, तीसरे दिन भी कहीं आता है, कहीं 9वें दिन।
लेकिन वो प्रकाश पुंज आया, आकाशवाणी हुई। फिर तुम भूखे हो, ये प्रसाद खा लो, मीठे चावल और कोहर आदि, मिश्री और नारियल। मूर्ख बादशाह को बोल दो मैं नसरपुर में रत्नानी के यहाँ आ रहा हूं। वो भगवान का अवतार हुआ। बहुत कुछ अवतारों के द्वारा समाज की उन्नति के राह रोशन होती है। आयो लाल झूले लाल नाचते खेलते तो सभी श्रद्धालुओं को देखा, लेकिन भगवान झूलेलाल के अवतरण के निमित्त हमारे हृदय में भगवान की सत्यता, भगवान की चेतनता, भगवान की आनंदता प्रकट हो, अवतरित हो, ऐसा मौका विश्व के लोगों को देने में चेटीचंद महोत्सव समिति का भाग्य हुआ। आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन प्रस्तुत करता है नया ऋषि दर्शन मोबाइल ऐप, जो सभी एंड्रॉइड एवं आईफोन डिवाइसेस के लिए उपलब्ध है, जिसमें आप गूगल अकाउंट के साथ स्मार्ट ऑटो लॉगिन से आसानी से साइन अप कर सकते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड होम स्क्रीन, ऑटो फिल मेंबरशिप फॉर्म, इजी एंड सिक्योर पेमेंट, यूजर फ्रेंडली मेंबर एरिया और क्विक सपोर्ट आदि आकर्षक फीचर्स के साथ साथ अब आप अपनों को या अपने चहेते लोगों को सदस्यता उपहार में दे सकते हैं। कनेक्ट रहे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर। बेहद आकर्षक फीचर्स के साथ प्रस्तुत है नया ऋषि दर्शन ऐप, सभी के लिए 1 महीने बिल्कुल फ्री ऑफर के साथ। आज ही ऐप स्टोर अथवा प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।